ठीक है, लगभग 20-25 क्वेश्चन है, पूरा करना है उसको। ठीक है, देखो क्वेश्चन में जो जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको करते चलना है। सबसे पहले तो क्या लिखा, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा किसी महीने के विभिन्न मदों पर किए गए व्यय पर परिवार की बचत, ठीक कौन सा दिया गया है, ध्यान से करना। यहाँ पे क्या लिखा पढ़ो, तो परिवार की बचत जो कितना है, 8,000 रुपए। ठीक, इसको दर्शा रहा है। अब यहाँ पे लिखा पाई चार्ट का अध्ययन कर सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो ये जो 8,000 देख रहे हो, सबसे पहले तो बचत है। देखो कहाँ पे बचत मिल रहा है इसमें से, तो कहाँ पे मिल रहा है, ठीक 60 डिग्री। क्वेश्चन किस पर है, डिग्री पर। तो एक चीज हम लोग ये सोच सकते हैं कि टोटल जो डिग्री होगा वो कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री। एक चीज मैं बोला था कि आप क्रॉस चेक करने के लिए इनको एक बार जोड़ करके देख लो। ठीक, जोड़ करके देखने पर ठीक है 360 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे मान लो हो गया, तो हम लोग को 60 डिग्री अभी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ध्यान से करना, 60 डिग्री कितना है, 8,000। अब चाहो तो उस परिवार की कुल आय बता सकते हो। ठीक है, कहां से, 360 डिग्री निकाल करके। या फिर आप यहाँ पे 1 डिग्री निकाल करके रखो जिसकी आवश्यकता पड़ते जाएगी। ठीक है, उसको वहां पे आप लिखते चले जाओ। जैसे पहले वाले में क्या पूछा है, शिक्षा पर कितना व्यय किया गया, तो 1 डिग्री पर 8,000/60 है। अब देखो शिक्षा कौन सा है, तो शिक्षा कौन सा है, 30 डिग्री लिख सकते हैं। 30 डिग्री जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले तो 30 गुणा क्या हो जाएगा, देखो 8,000, ठीक बटे में कितना होगा, 60। देखो यहां से 30 से 60 कैंसिल, 2 टाइम्स, और 2 से कितनी बार, 4,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4,000 रुपए। बाकी पहला फोकस ये क्लियर करना कि इनमें से क्या दिया है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि आपको 360 डिग्री या 100% आपको दिया जाए। तो जब इसको आप लोग सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया, 4,000। देखो सेम क्वेश्चन कुछ ये है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया पढ़ना, तो भोजन पर किए गए व्यय का बचत से क्या अनुपात है। तो देखो फिर से क्वेश्चन में एक सिंगल ग्राफ दिया है, मतलब बेस क्या होगा, एक ही होगा। तो हम लोग यदि चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर ओरली कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि उनके खर्चों को लिखें और उसके बाद आंसर करें। ठीक, क्योंकि ग्राफ एक ही है, बेस क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो यहाँ पे जो बोला, देखो भोजन पर क्या लिखा, किए गए व्यय। तो इस भोजन को किए गए व्यय को मैं डिग्री में लिख सकता हूँ, कौन सा होगा, तो 120 डिग्री। ठीक, फिर उसने क्या लिखा, बचत से, तो बचत कौन सा है, 60। तो आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 60 डिग्री। और दोनों का रेशियो यदि हम लोग देखें तो 2:1 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बी कर सकते हैं। तो ग्राफ को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो दो चीज हमेशा क्लियर करो, एक तो अनुपात, और दूसरा जब आप लोग क्या निकालोगे, प्रतिशत। तो वहां पे जरूरी नहीं सिंगल ग्राफ में ना कि आपको उनके डेटा निकालने पड़े, क्योंकि इसको आप निकालते भी तो क्या होता है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया था, 8,000। तो जब 60 डिग्री 8,000 होगा तो कॉमन सेंस की बात है 120 डिग्री क्या हो जाएगा, 16,000। उसी का दोगुना होगा कि नहीं होगा। अब यदि मैं 16,000 भी निकालूं, 8,000 भी निकालूं, और फिर उन दोनों का रेशियो लिखूं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होंगे, 8,000 का एक बार और 8,000 का 2 बार, वापस कितना मिल गया, तो 2:1। तो उतना नहीं करते हैं ना, यदि अनुपात पूछा मतलब सिंगल ग्राफ है तो डायरेक्ट उनके डेटा जो भी यदि परसेंटेज में है या फिर डिग्री में है उनको लेकर के भी आप आंसर कर सकते हो। देखो सिमिलर एक क्वेश्चन फिर लेते हैं, क्या लिखा पढ़ो, परिवार का महीने का कुल व्यय कितना है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे पहले तो क्लियर हो जाओ, 60 डिग्री, ठीक 8,000 ही है या क्वेश्चन में चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है, तो पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के लिए ये सब चेंज कर देते हैं। तो ये 60 डिग्री कितने के बराबर है, 8,000। लेकिन यहाँ पे क्लियर रखना, ये 60 डिग्री जो है वो परिवार के किसको बताता है, बचत को। तो अब देखो 360 डिग्री टोटल उनकी क्या होगी, ठीक आय होगी, इनकम होगी, लिखते हो आप। और इनमें से उन लोग कितना बचा ले रहे हैं, 60 डिग्री, ये उनकी बचत है। तो आय और बचत इन दोनों को ही घटाने पर हम लोग को क्या मिलता है, ठीक व्यय मिलता है, एक्सपेंडिचर को आप लिखते हो। तो डिग्री के बेस पर कितना है, ठीक है 300 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो 300 डिग्री हम लोग को निकालना है, तो 60 डिग्री इक्वल्स टू 8,000। जिन लोग डायरेक्ट लिख सकते हो ये 5 टाइम्स है, होगा 60 का 5 गुना कितना होता है, ठीक 300 होता है। 60 पंचे कितना लिखते हो, 300। उन लोग डायरेक्ट आप लिख सकते हो 8 पंचे क्या होगा, 40। या जिन लोग नहीं लिख पाते हो,
अभी भी 1 डिग्री को आप जब निकालोगे तो ये किसके बराबर होगा, 8000, और बटे में क्या लिखेंगे, ठीक बताओ, 60। कर सकते हैं। हम लोग को कितना डिग्री निकालना है, 300 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, 300 डिग्री। और 300 डिग्री मतलब 300 का गुणा किससे होगा, 8000, और बटे में कितना, 60। देखो थोड़ा सा सोचोगे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, कितनी बार, 5 बार, और 8 पंचे 40। ठीक है, आपका आंसर ही क्या हो जाएगा यहाँ से, 40,000। कर सकते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान दो और फिर बनाना शुरू करो, ठीक है, मैं 1 बाय 1 आप लोग को दे रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दिख जा रहा है ना पीछे वालों को भी, ठीक है। निकालो क्या होगा। तो पहले तो जो जो लिखा हुआ है, ठीक है, भोजन पर आवास की तुलना में, तो दोनों को कंपेयर कर लो। भोजन का कितना है, 120, और उसके बाद आवास का 100 कितना है, 5। देखो कितना अधिक। तो डिग्री में हम लोग बता सकते हैं कितना डिग्री, 15 डिग्री, और उसी 15 डिग्री को अभी पूछा है। तो वापस आप लिखना चाहो तो 1 डिग्री आपके पास है। क्या है 1 डिग्री का मान, अभी हम लोग लिखे थे 8000 बटे में कितना, 60। तो देख लो 15 डिग्री निकाल लो, ठीक, आंसर लिख सकते हो। क्या होगा, 2000। कर सकते हैं। जिनको दिक्कत होगा बाद में मिलना, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज आपको बनाने आना चाहिए। ठीक, चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन चेंज हो चुका है ना, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। पहले तो उसने क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक। तो इस बार देखो, परीक्षा में प्राप्त कुल अंक आपको दिया है, कितना है, 540। अब कुल अंक इसका मतलब क्या है कि या तो वो 100% के बराबर होगा, या ठीक है 360 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन देखने पे देखो हम लोग को 360 डिग्री दिख रहा है, लेकिन वहीं यदि हम लोग विज्ञान की बात करें तो उसका जो कॉलम है वो, ठीक है, खाली है। तो पहले तो उस कॉलम को भरना होता है, ठीक है। टोटल कितना होगा, 360। अब इनको जोड़ के देखो जो दिए गए हैं वो टोटल कितने हैं, ठीक। बाकी जो बचेगा वो किसका है, विज्ञान का है, ठीक है। तो जोड़ के देखें इनको, कितना आया, 280। तो 280 आया मतलब बचा कितना, 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री किसका हो जाएगा, विज्ञान का, लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग को पूछा, पहला क्वेश्चन, कि विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे अंकों को लिख लेते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 360 डिग्री बराबर क्या होगा, 540। ये किस में है, अंक में, ठीक है, लिख सकता हूँ ऐसा। तो मैं पहले 1 डिग्री को लिख लेता हूँ। तो 1 डिग्री बराबर 540 बटे में 360। अब देखो इनको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्या, ठीक है, 18 से हो जाएगा। तो पहले तो एक एक जीरो निकाल लेते हैं, ठीक, एक एक जीरो कैंसिल। 18 से कितनी बार, 3, 18 से 2, मतलब 3/2 मिला। अब इसी 3/2 का यूज करके हम लोग इनमें अंकों को निकाल लेते हैं। जैसे चलो गणित का निकाल लें। गणित का क्या होगा, तो 90 गुणा कितना, 3/2 लिख सकते हो ना। यहाँ पे 1 डिग्री है, यदि मैं 90 डिग्री को लिखूं तो 90 इंटू क्या होगा, 3/2। करोगे ऐसा, यहाँ से 2 से 90 कैंसिल, ठीक, कितनी बार हो जाएगा ये, 45, और 45 तिया 135। देखो उसने गणित में कितना अंक लेके आया, ठीक है, 135। मान लो मैं 65 की ओर आ जाता हूँ। तो 65 को जब हम लोग लिखेंगे 65 डिग्री का, तो 65 गुणित क्या होगा, 3/2। तो देखो इसको सॉल्व भी करोगे तो पॉइंट में आपको मिलेगा, ठीक, अभी छोड़ दो। ठीक, अगला 55 है। तो 55 को भी सॉल्व करोगे तो किस में मिलेगा, पॉइंट में। तो अभी हम लोग को पॉइंट नहीं चाहिए ना, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। 70 है, 70 के लिए यदि मैं लिखूं तो 70 गुणित क्या होगा, 3/2। देखो 2 से मैं कैंसिल कर सकता हूँ कितनी बार, 35, और 35 दिया 105। वहां पे देख लेना कुछ कॉमन थोड़ी है, ठीक। तो 105 अंक है ना, सॉरी ये सब। तो 105 क्या मिल गया, अंक मिल गया। और क्वेश्चन में क्या बोला है, 105 अंक अर्जित किए, तो किसमें, हिंदी में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी में। कर सकते हैं।
तो यहाँ पे 1 डिग्री को क्लियर करके रखो, क्या आ रहा है 3/2, क्योंकि वही 1 डिग्री आगे क्वेश्चन भी आपका सॉल्व कराएगा। ठीक, देखो अगले में क्या लिखा, विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण कितना है, निकाल लिए, कितना है 80 डिग्री, क्योंकि बाकी सभी का योग 280 हो रहा था। ठीक है, अगला देखो फिर क्या लिखा, तो विद्यार्थी ने, ठीक, हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना किसकी बात हो रही है, ठीक है, अंकों की। तो गणित और देखो हिंदी अभी हम लोग निकाले थे, इसमें कितना आया था 135, इसमें कितना आया 105, दोनों के बीच डिफरेंस 30 का, आंसर क्या करेंगे 30। अब रही बात जिन लोग डायरेक्ट डिग्री से सॉल्व करते हो, देखो कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है 20 डिग्री का आ रहा है। जैसे मान लो इसको मैं लिखूंगा, तो एक चीज क्या होगा, एक तरफ मैं क्या लिखने बोला था गणित लिख लो, और एक तरफ किसको लिख लो, हिंदी को, लिखते हैं ऐसा। गणित में यदि मैं लिखूं तो गणित का कितना डिग्री है 90 डिग्री, और हिंदी का 70 डिग्री। देखो इस बार दोनों के बीच का डिफरेंस मैं बोलूं तो कितना डिग्री 20। और अभी हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे ग्राफ को, तो हम लोग 1 डिग्री में कितने अंक आते हैं इसको निकाल चुके हैं, तो कितने आते हैं 3/2 अंक। यहाँ पे बात 20 डिग्री की है, तो 20 डिग्री का निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 20 गुणा 3/2। इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार 10, और 10 तिया 30, आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है 30 अंक। ठीक, तो आंसर आप कर सकते हो कौन सा, ऑप्शन ए, कर पाओगे। ठीक, चलो बनाओ, क्या लिखा, विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, विज्ञान का डिग्री कितना है, ठीक, डिग्री कितना है 80 डिग्री, और 80 डिग्री को चेंज करेंगे तो 80 गुणा 3/2, ये सब ओरल होना चाहिए ना, 40 तिया 120। चलो क्वेश्चन चेंज, देखना पहले, ठीक है, ग्राफ एक ही है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या क्या हो जाएगा देख लो। तो परिसर का कुल क्षेत्रफल कितना बोला है, ठीक है 5 एकड़, देखो आगे, क्या आ जाएगा पहले तो ये बताओ, ठीक, बाकी सारे डेटा को निकालना जरूरी है क्या, ठीक है, अनुपात पूछा है, सीधा सीधा वहां पे डिग्री की बात होगी, उनको रख दो, आंसर ले आओ। पहले क्या बोला, आवास और सड़क के उद्देश्य के लिए आवंटित क्षेत्रफल का अनुपात है। तो पहले तो आवंटित क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि टोटल एरिया इसका कितना है, ठीक, या तो आप क्या बोलोगे, इसमें परिसर का बस अलग से ना टोटल बता दिया, टोटल एरिया कितना है 5 एकड़ का, तो आप चाहो तो 5 एकड़ के बेस पर कर सकते हो, या उसी को हम लोग क्या लिखते हैं कि 5 एकड़ लिखने के बजाय क्यों ना हम लोग उसको क्या बता दें 360 डिग्री, क्योंकि डिग्री में बटा हुआ है, मतलब 360 डिग्री किसको बताएगा, तो टोटल एरिया को बताएगा, इसीलिए क्या लिख दिया 360 डिग्री। अब देखो इसमें दो चीजों को उसने, ठीक है, क्लियरिफाई किया, किसको किसको, आवास और सड़क को। तो आवास और सड़क का बस देख लो, देखो इनमें सिग्नल हम लोग को दिया हुआ है कि ये वाला किसका है आवास का, और ये वाला किसका है सड़क का। तो आवास कितना है 144, और सड़क वाला कौन सा है 36, दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 144 प्लस कितना, ठीक 36, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 100, ठीक है 80 डिग्री कर सकते हैं, वो 180 हो जाएगा ना। और उसी का देखो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो 180 रेशियो कितना होगा 300, ठीक है 60, नहीं आ रहा है क्या इसमें, 1 मिनट, कौन सा आवास का, हाँ आवास का कितना 144 ही है ना, ठीक, फिर उसके बाद सड़क का बोला है तो 36 है, ठीक, के उद्देश्य के लिए आवंटित, अच्छा अलग अलग लिख दिया क्या, ठीक, मैं टोटल का निकाल दे रहा था, चलो इसको चेंज कर दो, फिर आवास का अलग बोला है ना, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 144, ठीक, इसको कितना लिख दो 144 लिख दो, ठीक है, उसके बाद सड़क का 36, ये इन दोनों का पूछा है ना, मैं एक साथ कुल का बता दे रहा था, क्या हो जाएगा देखो दोनों का रेशियो तो 36 से ही कैंसिल हो जाएगा,
कितनी बार? 4। और ये क्या हो जाएगा? 1 ना। आंसर हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन, ठीक है, बी। चलो नेक्स्ट देख लो। देखो फिर से क्या लिखा है इस बार। तो जलाशय और हरित क्षेत्र के लिए मिलाकर कुल आवंटित क्षेत्रफल का, ठीक है, कितना प्रतिशत है, लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग तो जलाशय और हरित क्षेत्रफल के लिए देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का देख लो कितना है, बता सकते हो उसमें। जलाशय कौन सा है? ठीक, कौन सा वाला भाग है? 18 डिग्री। ठीक, उसके बाद हरित क्षेत्र बोला है ना, मतलब 108 टोटल। बताओ, 126। देखो कहीं पे कमी वृद्धि लिखा है क्या? नहीं लिखा है। और किसका बोल रहा है? कुल आवंटित क्षेत्रफल, मतलब कितने का? 360 का। तो यहाँ पे 360 लिख दिए, गुणा क्या करते हैं? ठीक, 100। इक्वेट कर सकते हैं। चलो करो उसको, देखो क्या आ रहा है। तो पहले 0 0 कैंसिल कर दें। ठीक, 18 से ले लें। 18 से कितनी बार? 2 बार। और ये कितनी बार? बस, हो गया फिर। 18 से कितनी बार मैं बोल रहा हूँ, आंसर थोड़ी पूछ रहा हूँ। कितनी बार? 7। और ये क्या होगा? 2 से कितनी बार? 5। टेबल वगैरह क्लियर करना है, ठीक है। 7 पंचे 35। 18 सत्ते ही क्या होता है? 126। अभी यहाँ पे निकाले हो, 18 छक्का 108 और 18 एकम 18, दोनों जुड़ा कितना हो गया? तो 7 बार। कर लोगे? चलो बनाओ अगला, देखो। इस बार एकड़ में पूछा है, तो पहले तो एकड़ का निकालो। ठीक है, क्या क्या निकालेंगे? हरित क्षेत्र और क्या लिखा है? आवंटित भूमि वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए। देखो तो हरित क्षेत्र का कितना है? 108। और वाणिज्यिक का 54, लिख सकते हैं। अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा है। ठीक है, तो पहले तो 1 डिग्री का कंसीडर करो कि 1 डिग्री के लिए कितने एकड़। ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हो उनके बीच का डिफरेंस जितने का है उतने के लिए कितना एकड़ होगा। 1 डिग्री के लिए कितना एकड़ होगा इस क्वेश्चन में? 5/360। देखो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो 360 डिग्री कितने में बटा हुआ है? 5 एकड़ में बटा हुआ है। तो 1 डिग्री का 5/360, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? तो ये भी एकड़ में चले जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसे लिखा है वैसे ही कर दूं। देखो हरित क्षेत्र के लिए आवंटित भूमि कौन सी है? ठीक है, 108। जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए आवंटित भूमि 54 है। इन दोनों का डिफरेंस वो पूछा है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितने का होगा? तो लिख सकते हो 108 डिग्री माइनस 54 डिग्री, क्या मिल जाएगा? 54 डिग्री। तो हम लोग सीधा 54 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5/360 और गुणा कितना? 54। देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, क्या हो जाएगा? ठीक, कैंसिल कर देंगे इसको। कैंसिल करने पे 3/4 आ रहा है ना, लिख दूं? चलो 3/4 किस में रहेगा? ये एकड़ में। और इसी को आप फाइनल क्या बताओगे अपना आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, चलो अगला निकालो। इस बार दो चीजों का साथ में बोल दिया ना, ध्यान से करना। किसका किसका है? तो क्या लिखा? आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए आवंटित कुल भूमि। तो दोनों तो पहले देखो कुल कितना है। ठीक, पहले देख लो किसके लिए? आवास के लिए। तो आवास के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 144। वाणिज्यिक के लिए 54। और दोनों को जोड़ेंगे तो, ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो पहले। 198। अब देखो 198 का आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री के लिए आप लोग निकाल चुके हो कि 5 बाई क्या होगा? 360। तो 198 के लिए 198 इंटू 5 बाई क्या होगा? 360। ठीक है, देखो उसको करो। लगभग लगभग आप वैल्यूज तक पहुंच सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये 198 इंटू क्या लिखेंगे? 5 बाई कितना? 360। ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। क्या क्या होगा? 18 से जैसे करेंगे हम लोग, मान लो तो ये 11 बार।
इसको मैं लिखूंगा तो ये कितनी बार चले जाएगा, ठीक 20 बार। अब जैसे इसको लिखते हैं ना, तो यहाँ पे पहले लिख दिया करो, क्या रहेगा 55/20 लिख सकते हैं। देखो 2 से आप चाहो तो पहले भाग दे सकते हो, 2 से भाग देना चाहोगे तो क्या होगा, ठीक है 2 दूनी 4, एक आएगा 2 सत्ते 14, ठीक है एक पॉइंट लेते हैं, ठीक वापस क्या हो जाएगा 5, नीचे में एक जीरो लगा है, जीरो लगा है इसका मतलब आप उस पॉइंट को क्या करोगे, एक प्लेस आगे ले आओगे, मतलब कहीं ना कहीं आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट क्या आएगा 75, और 2.75 का मतलब होता है कितना 2/3/4। तो आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख भी सकते हो, क्या मिल जाएगा 2/3/4, ठीक है वो आपका आंसर होगा। जिन लोग इस तरीके से जो मैं किया हूँ इसको नहीं समझ पाए, तो सीधा सीधा 20 से इसको और कैंसिल कर देना, जैसे आप लोग किए होगे, ठीक है यहाँ पे 5 से कर दिए होगे, 5 से कितनी बार, ठीक 11, और 5 से कितनी बार 4, तो अपने अपने तरीके से सॉल्व करना उसको। देखो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना बचा 3/4, क्या लिख सकते हैं आंसर हम लोग 2/3/4, ठीक है। क्वेश्चन बदल गया, देखो बनाओ। भवन निर्माण पर कुल लागत आपको दिया गया है, पहले ध्यान से करना कि डिग्री है क्या करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है कौन सा किस तरीके से हम लोग को मिलेगा। क्या होगा डी, ठीक 37500, उसमें तो 000 है, 00 आ रहा है 000 आ रहा है, उसमें 3 जीरो है ना। देखो हम लोग जब लिखेंगे कुल लागत, तो कुल लागत का मतलब क्या है, फिर से देख लो डिग्री की परसेंटेज किसमें है, डिग्री, इसका मतलब सीधा फिर क्या लिखो 360 डिग्री, ठीक कितने के बराबर है देख लो, तो 15 और कितने जीरो 5 जीरो ना, तो ये कितने जीरो लग गए सपोज 5, ये हो गया 1 डिग्री निकाल के रख लिए रहते हैं, तो 1500, फिर 00 और 0 अपॉन में कितना 36 और 0, तुरंत काटा पीटा नहीं करते ना, अभी छोड़ दे रहा हूं उसको ऐसी, ठीक है। आगे किसका पूछा, देखो मजदूरी पर कितनी धनराशि खर्च हुई, तो पहले तो मजदूरी का हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है जो डिग्री है कितने डिग्री का, ठीक 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे 15, ठीक फिर से जो 5 टाइम्स 0 है अपॉन में क्या हो जाएगा 360, और इनटू क्या लिखते हैं, ठीक 90। मैं पहले इन दोनों को कैंसिल कर दूं क्या, कि 90 से कितनी बार, ठीक 4 बार कर सकते हैं ऐसा, ठीक अब देखो 4 से कैंसिल कर सकते हो तो 4 से क्या होगा, सबसे पहले ठीक 4 तिया 12, कितना बचा 3, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, ठीक अभी भी 2 बचा हुआ है, 4 पंचे, ठीक कितना जीरो बचा हुआ है अभी भी 3 जीरो, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 37500, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन को फिर से, किस पर पहले बोला गया उनको अलग कर लेना है ना, किस पर बोला गया देखो, ईंट लोहा और सीमेंट, तो हम लोग उन तीनों को अलग लिख सकते हैं क्या, ईंट लोहा और क्या लिखेंगे सीमेंट। देखो तीनों का कितना कितना है, ईंट का कितना है 54 डिग्री, ठीक लोहे का इसका भी 54, और सीमेंट का 72, तो सबको जोड़ेंगे कितना हो गया 100,
80 डिग्री, इन तीनों पर खर्च है। ठीक है, अब देखो क्या लिखता है, धनराशि भवन निर्माण पर आई लागत की, तो भवन निर्माण का कौन सा है, ठीक, तो 360। अब भवन निर्माण उसमें खोजोगे तो सब कुछ भवन निर्माण का ही क्या होगा, ठीक है, एक खर्च होगा होगा। तो भवन निर्माण में हम लोग पूरे डिग्री को लिखते हैं, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, अब देखो इन दोनों में से कौन किसका पूछा है, तो पहले तो बेस क्लियर करते हैं कि कौन सा है बेस हम लोग का भी। ठीक, तो हम लोग किसको लिखेंगे, जो भी क्या हो जाएगा धनराशि भवन निर्माण पर, तो 360 हमारा क्या है, बेस है। और 360 डिग्री का 180 डिग्री केवल और केवल किन पे खर्च हो गया, ईंट लोहा और सीमेंट पे। परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या होगा 100। देखो ये कितनी बार, 2 बार, और 2 से कितनी बार लिखेंगे 50। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक 50%। कभी कभी पूछेगा प्रतिशत कमी बताइए, कभी क्या पूछेगा प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अब कम से कम बन जाने चाहिए ना। देखो बार बार वही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना प्रतिशत है, क्या अनुपात है। ठीक, औसत के ज्यादातर क्वेश्चन अभी देखे नहीं होंगे। औसत के क्वेश्चन कब मिलेंगे तो क्लियर रखना, जब आप लोग प्रॉपर टेबुलेशन पे आओगे। ठीक है, तालिका जब पढ़ोगे तो इन सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, औसत। बार बार वो औसत 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 हर चीज में औसत जोड़ देगा। क्या आ रहा है, ये भी 50 आ गया। इसमें क्या क्या बोला, इमारती लकड़ी पर, ठीक है आया व्यय कितना आ गया 36। सीमेंट पर आए व्यय का, ठीक 72, मतलब सीधा सीधा आधा दिख रहा है ना। ठीक है, 36/72 और गुणित क्या होगा 100। तो आंसर डायरेक्ट लिख दें, कौन सा हो जाएगा, ठीक 50। चलो बनाओ इसको भी। सिंगल ग्राफ वाले क्वेश्चन पूरे बनने चाहिए ना, उसके बाद हम लोग डबल ग्राफ पे आएंगे। आ गया आंसर। देखो क्या क्या बोला गया फिर से, मजदूरी और किसका, पर्यवेक्षण। तो मजदूरी और पर्यवेक्षण लिख सकते हो, कौन सा है मजदूरी, ठीक है 90 डिग्री। उसके बाद पर्यवेक्षण कौन सा है देखो, तो 54 डिग्री। दोनों को यदि हम लोग जोड़ दें तो 144 डिग्री, और इसी को हम लोग को निकालना है, लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन में कुल लागत को उसने फिर से 155 टाइम्स 0 करके लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 300, या फिर चलो मैं 1 डिग्री को सीधा लिख दे रहा हूं, ये 15, ठीक कितने जीरो हैं 50, बटे में क्या लिख देते हैं 360। अभी हम लोग को 144 का चाहिए, तो आप 144 डिग्री का लिख दो। तो इसी चीज को कैसे लिखते हैं 15, जो भी 0000 अपॉन में क्या रहेगा 360 इंटू क्या रहेगा, ठीक है 144। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, अब उसको पढ़ भी नहीं पा रहे हो तुम लोग, कितना है वो 6 लाख रुपए, ठीक, कि पैसे की डिग्री क्या होगा 6 लाख रुपए। चलो निकालना बाकी लोग भी उसको बनाओ। अब क्वेश्चन इसको फिर से क्वेश्चन चेंज हो गया, धीरे से ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना उनको पढ़ते चलो, ठीक, अलग तलग लिखेगा। अब महिलाएं भी शामिल हो रही हैं, ठीक है, पुरुष भी शामिल हैं, कुल संख्या भी रहेगा, मतलब 3 भाग में बढ़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले एक सिंगल ग्राफ है, उस ग्राफ को पहले देखो क्या क्या लिखा, शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है 1800। इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि वहां पे डिग्री है या फिर परसेंटेज है, परसेंट है। अब परसेंट है मतलब प्लस पॉइंट,
100% किसके बराबर? 1800। तो 1% को पहले ही आप लिख करके रख लो, ठीक, किसके बराबर? 18 के बराबर। अब टेबल भी पढ़ने आना चाहिए 18 का, नहीं तो फिर बस गुणा भाग करते करते आधा समय उसी में पार। जैसे 18 सत्ते बोला तो अभी तुम लोग सोच में पड़ गए थे। अब तो सोचो कितनी बड़े बड़े कैलकुलेशन है, उनको लिख करके वहां पे रखना पड़ता है। धीरे से एक टेबल मिलेगा इसी के साथ में, ठीक है, टेबल में रेशियो लिखा रहेगा और उन रेशियो में उनको बांटना होगा, मेल और फीमेल को, पुरुष और महिलाओं को, ठीक है। इसीलिए कम से कम कैलकुलेशन जो है वो क्लियर होने चाहिए ना। तो 1% हम लोग निकाल लिए, ठीक, क्या होगा 1% की वैल्यू? तो अभी हम लोग परसेंटेज में देख रहे हैं, इसीलिए पहले लिख करके रखे रहते हैं कि 100% बराबर, ठीक है, क्या होगा? 1800। तो 1% बराबर हम लोग पहले ही लिख लिए रहते हैं कितना? 18। कर सकते हैं। अब देखो जिसको इसको बोला गया आप वैसे वैसे लिखते चले जाओ। क्या लिखा क्वेश्चन में? भौतिकी पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं। तो पहले तो भौतिकी कितने लोग पढ़ा रहे हैं उसको देख लो, 17%, ठीक। 17% को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? ठीक, तो 17 का गुणा किससे होगा? 18 से। फिर 18 सत्ते, सोचो अभी मैं लिखा था, क्या होता है? 126, 6 लिखे, ठीक, 12 हम लोग को हासिल मिल गया। 18 एक कम 18, 18 12 कितना? 306। तो 306 लोग क्या पढ़ाते हैं? ठीक, भौतिकी पढ़ाते हैं। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से उनमें 2/9 शिक्षक क्या हैं? महिला हैं। इसका बोलने का मतलब होता है कि उन शिक्षकों को हम लोग 9 भाग में बांटेंगे, जिसमें 2 भाग क्या है? महिलाएं हैं, और 7 भाग क्या होंगे? ठीक, पुरुष। तो देखो 9 भाग को यदि मैं बांट दिया तो 9 भाग क्या हो जाएगा? 306। तो एक भाग 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 2 भाग कितने के? कैलकुलेशन बढ़ाओ, ठीक। तो भौतिकी पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं, इनकी संख्या कितनी हो गई? 68। आगे देखो क्या लिखा, तो भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या, ठीक। तो भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षक सीधा निकाल लें, या तो आप 306 में 68 घटाओगे या सीधा 7 अनुपात बता दोगे। तो 7 चौक 28, 8 हो गया, 7 तिया 21 और 2, ठीक है, 23। क्रॉस चेक करते चलना, ठीक है। 200 कितना हो गया? 38, ये ऐसा मिल गया, ठीक। अब क्या लिखा? रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या। तो अब देखो रसायन में पहुंच गया हो, ठीक। इस बार कुल बोला है, ना पुरुष ना महिला, ठीक। तो 18 का गुणा किससे करेंगे? 23 से, क्योंकि 1% बराबर है किसके? 18 के। 18 तिया 14, 18 दूनी 36, और ये कितना हो जाएगा? 414। तो इनका कितना है? 414 है, लिख सकते हैं। आगे उसने पूछा का लगभग कितना प्रतिशत है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं मांगते ना, हमेशा क्या मानते हैं? लगभग। तो पहले तो आप किनको क्या बोला गया है, अब 3 लाइन्स हो गई, तो इसमें वो क्लियर कर दिया कि उसमें महिला कितने हैं? 2/9 है। तो आपको उन महिलाओं से कहां पे पहुंचना है? पुरुषों तक। तो पुरुषों की संख्या कितनी? 238। ऊपर में आप क्या लिख दो? 238। नीचे क्या हो जाएगा? तो 414, तो नीचे 414 हो गया। गुणा कितना करेंगे? तो आप लिख सकते हो 100। ये एक तरीका होता है, कर सकते हैं। इसको आप इक्वेट कर सकते हो, आंसर ला सकते हो। दूसरा चीज ये होगा कि यदि आप इन चीजों को क्लियर कर पा रहे हो तो देखो एक ग्राफ फिर से है। अब एक ग्राफ है मतलब जरूरी है क्या डेटा निकालना, उन शिक्षकों की संख्या बताना, ठीक। आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, आपको जब पता है कि 17% क्या है? भौतिकी के टीचर हैं, उनमें से 2/9 क्या है? ठीक, महिलाएं हैं, फीमेल टीचर्स होंगी। तो बाकी जो बचे वो कितने हैं? कितने होंगे? तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 17 इंटू 7/9 कर सकता हूं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, तो 23% क्या है? ठीक, रसायन वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं। तो हम लोग इस तरीके से लिख करके भी परसेंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ये भी हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ से भी आप उसको इक्वेट कर सकते हो। मतलब उन चीजों को क्लियर करो कि डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज से भी उनका आंसर कर सकते हैं। बस ये है कि उस समय संख्या ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? परसेंटेज लिखेंगे। और आप उसी को कंटिन्यू जब करोगे तो 17 गुणा 7/9 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि पूरे टीचर्स नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? तो मेल टीचर्स। तो 9 में से 2 भाग यदि महिलाएं हैं तो बाकी बचे 7 भाग क्या होंगे? ठीक, पुरुष। इसीलिए मैं 17 इंटू 7/9 लिख दिया, जिनमें 23% किसका है? ठीक है, रसायन वालों का है। क्वेश्चन में बोला है रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षक, तो इसीलिए मैं नीचे क्या लिख दिया? 23 इंटू 9।
अब परसेंटेज में बदलना है तो इनटू क्या होगा 100। इसको आप आगे सॉल्व करोगे, आप लमसम पहुंच सकते हो, लगभग पहुंच सकते हो, कर लोगे इसको, ठीक है, बन जाएगा। 18 से कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि नहीं होगा, ठीक, नहीं हो पाएगा, तो इसको कैंसिल करना है एक बार, जिससे भी आप कैंसिल करते हो। देखो 9 से तो होने से रहा, ठीक, 2 से ठीक, एक बार बस होगा ना, तो इसको 2 से एक बार कर लेना, कितनी बार होगा, एक, एक और 9, फिर कितना, 2, ठीक है, शून्य और कितना 7 ना, सॉरी, ये 7 हो जाएगा। इनको भी आप इक्वेट करोगे ना तो यही 119 और कितने आएंगे, 207 आएंगे। एक बार करके देखना उसको, ठीक है, चलो उसको आगे सॉल्व करो तो, देखो उसको फेंक दो तो, चलो इनको बनाओ। बैटरी बैटरी 3 नंबर। अरे आंसर, क्वेश्चन में पहले आप लोग क्या निकाल करके रख लो, 1 डिग्री ना, भूलना नहीं उसको, सॉरी परसेंट में अभी, तो 1% कितने के बराबर है, 18। अब देखो क्वेश्चन को क्लियर कर लो, कौन कौन से विषय को बोला है, ठीक है, रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान। देखो रसायन वाले कितने हैं क्वेश्चन में, ठीक है 23, ठीक, अगला देख लो, अंग्रेजी वाले 27, और फिर जीव विज्ञान वाले कितने, 12। इन सबको जोड़ सकते हैं, क्या क्या हो जाएगा, 62, किस में है, परसेंटेज में, तो 1% जब 18 के बराबर तो 62%, तो 62 इंटू क्या होगा, ठीक 18। अब देखो एक चीज होता है कि यूनिट डिजिट पहले चेक करें, ठीक है, कभी भी कैलकुलेशन जब लेंदी होने लगते हैं ना तो यूनिट डिजिट पहले चेक करते हैं। अब यूनिट डिजिट चेक करोगे, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 और इसमें भी 6 है, ऑप्शन डी क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब बात आती है कि इनको हम लोग पढ़ें, तो 18 दूनी 36, 3 आया, 18 छक्का 108, क्या हो जाएगा 111, आंसर आपका बी, कर लोगे। चलो बनाओ एक आध क्वेश्चन और इसका। देखो जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट है जो, ठीक है, बिल्ड होने लगता है, बनने लगता है, क्योंकि नेट सेट में भी पहला पेपर आपका कौन सा होता है, तो यही बार बार पाई चार्ट मिलते हैं, ठीक है, उसमें आपकी स्किल जांची जाती है कि कितना परसेंटाइल आपको उसमें मिलेगा, और केवल क्वेश्चन किससे बनते हैं, तो जो भी पाई ग्राफ, टेबुलेशन और एक होता है बार ग्राफ, ठीक, तो जो भी है अच्छे से पढ़ते चलना, क्वेश्चनों को रिलेट करो। देखो अभी क्या क्या बोला गया है, तो अंग्रेजी और भौतिकी मिलाकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या, तो पहले तो उनको लिख लो, या तो परसेंटेज में या तो संख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे अच्छा माना जाता है कि उनको अभी आप परसेंटेज में रखो, ठीक है, लास्ट में उनको आप सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो पहला लाइन कर लोगे एक साथ, कभी भी पूरा नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो, ठीक। तो पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, अंग्रेजी और भौतिकी, ठीक है, मिलाकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या, तो देखो अंग्रेजी में कितने हैं 27, प्लस में क्या लिख दिए भौतिकी कितने, ठीक है 17, तो दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, 27 और 17 44, ये पहला मिल गया। अब चलो आगे पढ़ो, तो गणित और जीव विज्ञान मिलाकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या, ठीक, तो गणित और जीव विज्ञान को देखो फिर से लिख लेते हैं, तो गणित में कितने हैं
13%, ठीक। और जीव विज्ञान में 12%, टोटल कितने? 25%। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि आगे क्या लिखा है। तो उनकी कुल संख्या के बीच अंतर कितना है, तो संख्या निकाल के घटाएं, उससे अच्छा माना जाता है कि हम लोग उनके परसेंटेज को पहले घटा दें, क्योंकि ग्राफ तो एक ही है। और 25 और 44 का डिफरेंस जब आप लोग लिखोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? 19, और वो भी किस में है? परसेंटेज में। तो देखो 1% की वैल्यू आपको पता है, तो 19% की वैल्यू भी आपको क्लियर रहेगी। लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं अभी भी बोलूंगा आप यूनिट डिजिट को पहले सॉल्व करो। तो क्या होगा? 8 निया 72। देखो यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन क्या हो चुके हैं? कट चुके हैं। करते हैं ऐसा, ठीक। अब उसके बाद टेबल पढ़ लो यदि दो ऑप्शन हैं तो। ठीक, 18 निया कितना होता है? ठीक है, 162। फिर क्या हो जाएगा? तो 18 एकम 18, क्या मिलेगा आपको? तो 300 क्या हो जाएगा? ठीक, 42 की 52। चलो बनाओ, धीरे धीरे क्वेश्चन जो है वो लेंदी होता जाएगा, ठीक। 50% बढ़ाना और 25% कम करना, उसका मतलब क्या है आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 50% बढ़ा रहे हैं मतलब किस में बढ़ेगा? ठीक, 100% में। बढ़े हुआ भी वृद्धि हमेशा किस में होती है? 100 में। तो 100 से बढ़ के वो 150 हो जा रहा है, मतलब 150/100। इनडायरेक्टली समझोगे तो 3/2 करने आपको बोला गया है। 25% की कमी का मतलब है क्या? कि 100 से घट के 75 हो गया, मतलब 75/100 हो जा रहा है, या उसको हम लोग लिखते हैं क्या? 3/4। तो देखो एक का, ठीक है, 3/2 करने बोला गया और एक का 3/4 कर दो जैसा बोला गया है। बुक का क्वेश्चन ट्राई किए हो करना उसमें, ठीक है। पाई चार्ट करके जो दिए गए हैं उनको बना लेना। लगभग लगभग 100 क्वेश्चन आसपास कर लोगे तो पाई चार्ट कभी भी जीवन में आप भूलोगे नहीं। आगे आंसर। पहले तो गणित के शिक्षक 50% बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पे गणित के शिक्षकों को देख लें कितने हैं? 13%। तो पहले मान लो आप 13% निकालना भी चाहते हो, तो क्या हो जाएगा? 18 × 13। करेंगे कहां से हुआ तो वापस बता देना। इनके 100% 1800 के बराबर है, तो 1% बराबर होगा किसके? 18 के। 18 तिया, ठीक, 54। ये 5 आ गया, 18 एकम 18, और 18 5 कितना होगा? 23। लिखते हैं ऐसा। ये 234 है। देखो इसको हम लोग 50% बढ़ा रहे हैं, 50% का मतलब आधा और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जिन लोग आधा बढ़ाने वाले होंगे इसका आधा करके जोड़ देना, ठीक। इसका आधा करोगे कितना होगा? 117। तो आप ऐसे जोड़ सकते हो, होगा। तो 4 और 7 11, ठीक। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, और ये 3। तो मैथ्स वाले कितने हैं? 351 हो गए। जिन लोग ऐसा नहीं कर पाते, आपको वहां पे बोला जा रहा है कि आप उसमें 50% इंक्रीज कर दो। इसका मतलब है कि 100 में 50 जुड़ गया और बटे में क्या लिखते हैं? 100। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। परसेंटेज में मैं आप लोग को ऐसे सॉल्व करने बोला हूं कि जहां पे वृद्धि की बात होगी 100 में बढ़ा करके बताते हैं, ठीक। नीचे देख लो, 25% हिंदी शिक्षकों को कम किया जा रहा है, तो हिंदी शिक्षक कौन से हैं? ठीक है, 8%। और 8 के यदि मैं 18 बार गुणा करूं तो ये कितना होता है? 144। ये कौन से शिक्षक हैं? हिंदी। लेकिन अभी कंडीशन के अकॉर्डिंग 25% मतलब एक चौथाई कम कर दिया गया। एक चौथाई कम बोलने का मतलब 4 से भाग दे करके लिख दो। तो 4 तिया क्या होगा? 12, और 4 छगे क्या होगा? 24। तो 36 माइनस कर दो, कितना मिलेगा? 108। तो हिंदी टीचर्स कितने बचे? 108 बचे। क्वेश्चन में क्या बोला है? तो गणित और हिंदी के शिक्षकों को मिलाकर कुल संख्या कितनी होगी? तो देखो आप इन दोनों को मिला दो,
गणित में नए शिक्षक अब 351 है, जबकि हिंदी में बचे शिक्षक कितने हैं? 108। इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 400 क्या होगा? 59 होगा। और आंसर हम लोग लिख सकते हैं किसको? ऑप्शन सी को। एक एक बार और बना करके देखना, किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा वापस पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि हो सकता है अभी प्रतिशत वृद्धि कमी कुछ लोग को दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक, वैसे देखो ये सब क्वेश्चन है, निकाल सकते हो। पहले लास्ट लाइन को पढ़ लो कि आपको क्या प्रॉपर दिया गया है। तो क्या लिखा? परिवार की कुल मासिक आय कितनी है? 33,650 लिखा हुआ है। डेटा किस में दिया है उसको देखो पहले। अब कैसे लिखा हुआ है डेटा? 25, 18, 9, 23, 13 और 12। ठीक, किस में है? प्रतिशत में। कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। कैसे नहीं लिखा हुआ है? तुम लोग क्या पढ़ रहे हो उसमें? कैसे नहीं लिखा हुआ है वो? कि प्रतिशत में निरूपित करता है। दूसरा चीज कॉमन सेंस वाली बात होगी कि इनको जोड़ने पे 100 आएगा कि 360 आएगा। ठीक, 360 तो संभव नहीं है। ठीक, तो वहां पे टोटल डेटा हम लोग को दे दिया गया। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक चीज तो ये कि अपनी समझ के लिए हम लोग 100% को लिख करके चलें कि वो 33,600 कितना होगा? 50 होगा। तो हम लोग 1% लिख करके रख सकते हैं क्या? ये 33,650 और बटे में क्या लिख करके रखे रहते हैं? 100। जब जरूरत पड़ेगा तब इसका हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो ऐसे ही रख करके छोड़ दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन में लिखा घर का प्रति माह किराया है, तो देखो किराए पे खर्च कौन सा है? ठीक, तो कौन सा है? बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे घर के किराए पर व्यय जो कि कौन सा है? 18। तो हम लोग 18 का लिख सकते हैं क्या? क्या होगा? तो 33,650 गुणा कितना? 18 बटे में 100। देखो एक एक जीरो में पहले कैंसिल कर दे रहा हूं। वापस क्या होगा? 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार, और 2 से 9 बार। 5 से करते हैं तो 5 छक्का 30। ठीक, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। फिर यूनिट डिजिट पहले। ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि कैलकुलेट करो। कई बार ऐसा होगा कि यूनिट डिजिट से ही आप आंसर लिख दोगे। ठीक, 9 तिया 27। देखो प्लस पॉइंट है कि आपके पास एक ही ऑप्शन में क्या है? ठीक है, 7 है। आंसर क्या होगा? ठीक, 7 कर सकते हैं। सिमिलर देखो नेक्स्ट में क्या लिखा? तो भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत होगी। देख लो भविष्य निधि कौन सा है? ठीक है, एफ कौन सा? 12। तो पहले हम लोग 12 लिखें और गुणा कितना? 3 3 6 5 जीरो बटे में कितना आ गया? 100। कैंसिल कर दें, वापस एक एक जीरो। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? 6 और यहाँ पे 5। 5 से करेंगे तो 5। ठीक है, 6 बार ना। ठीक, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। देखो 6 तिया 18। इसमें क्या पूछा है? अच्छा वार्षिक पूछा है ना, ध्यान देना। हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं? मासिक निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मासिक निकाल रहे हैं तो इंटू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यदि मासिक बचत होता तो हम लोग का आंसर सही होता। ठीक, इनको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे फिर से हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन अब इस बार देखो 6 तिया 18, 18 दूनी 36 होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो चलो कट भी गए, तो सीधी सी बात है आपको यहाँ पे इक्वेट करनी पड़ेगी। ठीक, ठीक, तो दोनों को इक्वेट करना। आंसर कौन सा? ए, कंफर्म ना? ठीक, देख लेना बाकी लोग सॉल्व करके। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन है मतलब आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, अगला देख लो क्या लिखा? तो भविष्य निधि के रूप में बचत, ठीक, कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल मासिक आय बचती है। तो दो चीज को घटा दो उसमें से। क्या क्या? भविष्य निधि के रूप में, तो ये भविष्य निधि के रूप में बचत है एफ, और किराए का ना, तो ये कौन सा? ठीक, बी। इन दोनों को छोड़ करके बाकी पर कितना मासिक आय है? तो देख लो उसमें। तो एफ का कौन सा है? 12 और बी का 18। 30 को आपको माइनस करना है, टोटल कितना बचेगा? ठीक, 70। और 70 के अकॉर्डिंग आंसर कर देना। कर लोगे? वैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा? परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रति माह व्यय की जाने वाली धनराशि। किस पर किस पर? भोजन। तो भोजन कौन सा है? ए। मनोरंजन सी। तो ए को देखो 25। सी कौन सा है? 9। 25 और 9। ठीक, लिख सकते हैं। उसका फिर निकाल लेना, एक आंसर आपको मिल जाएगा। कर लोगे? ठीक, तो मैं आप लोग के ऊपर इसको छोड़ रहा हूं ना, ध्यान से करना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा? यदि परिवार में बच्चे ना होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रतिमाह परिवार की बचत राशि
क्या होगी। ठीक, तो वहां पे बच्चे नहीं होते, मतलब इसको हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बढ़ा देंगे। पहले पढ़ना उसको ध्यान से, ठीक। परिवार में क्या बोला, बच्चे नहीं होंगे, तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रति माह परिवार की बचत की राशि क्या होगी। अभी बचत की राशि कौन सी है, इसमें कुछ दिख रहा है बचत की राशि, ठीक। तो यही वाला बचत की राशि है, ठीक है। तो आपको जब आंसर इसमें करना है तो इनडायरेक्टली वो किसको पूछ रहा है कि उसमें जो एफ पर टोटल अमाउंट कितना खर्च किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वही अंत में क्या बनेगा, परिवार में बच्चे नहीं रहेंगे तो बचत की राशि, अभी उनके भविष्य निधि के रूप में उसको क्या किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है। तो उसी को लिख रहा है कि उनका खर्च कितना होगा, तो बना लोगे इनको, ठीक है। कल मैं आप लोग को बताऊंगा जो डबल ग्राफ पे बनते हैं। डबल ग्राफ बोलने का मतलब है, देखना,